Guten Morgen. Wie geht es euch? Wie geht es euch? Wie geht es euch? How you will reply? Wie geht es euch? You have learned it already. सीख चुके हैं आप इसको, लेकिन दिक्कत ये है मित्रों कि आप लोग ना रियाज नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप ऐसे ही भूलते रहेंगे इसके बाद। हाँ जी संधू, कैसे जवाब देगा इसका बेटा? हाँ जी, जवाब कैसे दोगे? इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? वी गेट अस वॉइस। हाँ जी पंडित जी। तुम सब कैसे हो? हाँ, जवाब कैसे दोगे हिंदी में? उनजर आएगा। उनजर बेटा पजेसिव होता है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। तो एस गेट कौन सी वर्ब है? अरे इतना लंबा मत जाए। हाउ आर यू पूछने के लिए, हालचाल पूछने के लिए एस गेट यूज करते हैं। और एस गेट नॉमिनेटिव है, अक्यूजेटिव है या डाटिव है? ये क्या नाम बताओ? एक छोटी चीज याद नहीं है तुम्हें, बताओ, है ना? शेम ऑन यू गाइस। अक्यूजेटिव। एस गेट कब से अक्यूजेटिव हो गई? डाटिव में लिखाई है, देखो लाल रंग से। लाल रंग से बोला मैंने, डाटिव वर्ब्स को लाल रंग से लिख लो, है बोला था। और ये गाना भी गाया था, ये लाल रंग मुझे ना छोड़ेगा, ऐसे बोला था मैंने। तो इनको, इनसे भैया थोड़ा सा इनसे नजदीकी बढ़ाओ वर्ब से, नहीं पर खा जाएंगी। ड्राकुलाएं खून मांगती हैं वर्ब्स, ऐसे मानो, है ना? लाल रंग है इनका, चिपका लो लाल रंग से, लिखो इनको, डेली लर्न करो। तो सर आपने अक्यूजेटिव में ले गए, आप तो चिपका रखा है, तो क्यों डाटिव तो बना ही नहीं रहे हो आप इसको? क्यों जी सरकार? दीपक बाबू, बहुत शादियां हो गई, अब ट्रैक पे आ जाओ मेरे दोस्त, है ना? तो भाई जो आप कह रहे हो, मैंने पूछा तुम लोग कैसे हो, हिंदी में आप बोल रहे हो हम लोग अच्छे हैं, तो हमको क्या बोलते हैं? वियर। वियर का डाटिव क्या होगा पर्सनल प्रोनाउन में? हाँ, इतनी देर लगती है क्या? उन्स होता है, उनजर नहीं होता पंडित जी, उन्स होता है जी। तो क्या होगा? दो आंसर हो सकते हैं इसके, एस गेट उन्स और हालचाल। वी का जवाब दे रहे हैं हम लोग, वी का जवाब क्या हो गया? गुड। एस गेट उन्स गुड हो गया, हम अच्छे हैं, वी आर फाइन, वी आर डूइंग गुड। आया समझ नहीं आया? हाँ जी, अगर मैं पूछूं आप लोग कैसे हैं, बताओ आप लोग कैसे हैं, क्या क्वेश्चन होना चाहिए? बताओ आप लोग कैसे हैं। इनन का सर कैसे लिखें बताओ उसको? वी वी गेट एस। इनन का आई छोटा बड़ा सर? बड़ा आएगा, क्योंकि आपकी बात कर रहे हैं ना, रेस्पेक्ट की बात हो रही है, और आप कह के बोल रहा हूं मैं। जो ईनन है वो आप और आप सब दोनों के लिए आ सकता है। तो जवाब आपको पता होगा, मैं अगर अकेले आदमी से पूछ रहा हूं तो आप बोलूंगा मैं इसको, आप कैसे हैं, तो क्या हो जाएगा, उसका आंसर क्या रहेगा? अगर मैं मान लो देवेंद्र जी से पूछ रहा हूं आप कैसे हैं श्रीमान, तो आप कैसे बोलोगे? मैं की फॉर्म में दोगे? तो इश्का, इसका डाटिव क्या होगा? मियर। तो आप इसका, अगर मैं अकेले आदमी से पूछ रहा हूं, अकेले बंदे से पूछ रहा हूं, रेस्पेक्ट में पूछ रहा हूं, तो आंसर सिंगुलर में दिया जाएगा। तो यहां पे आपका मैं हो जाएगा भाई, ध्यान देना, और मैं का डाटिव मियर। तो आप ऐसे लिखोगे फिर यहां पे, एस गेट मियर गुड। ठीक है, यहां पे एक चीज और थी, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे आपको इसको, उन्स गेट एस गुड। तो जर्मन आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है, सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, वर्ब की जो पोजीशन है वो हमेशा 2 नंबर पे रहेगी दोस्तों। ये चीज आपको कान खोल के बिठा लेनी है कि वर्ब की पोजीशन 2 नंबर पे रहेगी। वर्ब की पोजीशन 2 नंबर से चेंज नहीं हो सकती दोस्तों। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर मैं बोलूं आप लोग कैसे हो,
आप सब कैसे हैं? अगर मैं ऐसे पूछता हूं तो क्या जवाब दोगे? आप सब कैसे हैं? हाँ, हम सब अच्छे हैं। तो हम सब के लिए क्या यूज करते हैं? वियर। वियर का दाटिव अभी बताया, उन्स। एक सेकेंड, क्या दिक्कत आ रही है? सेम, उन्स गेट स्कूट, उन्स गेट स्कूट। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? अभी हालचाल पूछना तो आपको आना ही चाहिए ना भाई। इसमें इतनी सोच रहे हो, अक्विजिटिव में बता दी, एस गेट अक्विजिटिव वो बना दी आप लोगों ने, है डाटिव से। ये तो गुनाह हो गया भाई। क्यों भाई, गलत बात है या सही बात है? गलत बात है हमारी? आपकी सही बात है। हमारी सही बात है। तो रियाज क्यों नहीं करते हो आप लोग? लर्न क्यों नहीं करते हो? कर रहा हूं याद, तो इतनी देर लगती है? मेरी बात सुन दोस्त, A1 खत्म होने जा रहा है आपका एक वीक में, और आप इतनी देर लग रही है आपको, पता ही नहीं चल रहा कि एस गेट कौन सी वर्ब है अभी तक। सर मैंने तो बोला सर पहले। हाई ओवर ही बोला, लेकिन बाकी तो देर लग रही था प्रोसेसिंग में। दाटिव में मैंने इसको डाटा कर दीपक को, नहीं पढ़ता नहीं है ना, गर्म पानी डाल दिया कर, नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने पे सब माफ है भाई, है ना। चलो हालचाल पूछना आ गया। ओके, अगर मैं पूछूं, किसी लड़की की बात हो रही है, अगर दीपा की बात करूं, मान ले भाई, है भाई दीपक, दीपक से दीपा के बारे में पूछा जाए, हाँ भाई दीपा कैसी है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? अगर मैं बोलूं हाउ शी, हालचाल अगर पूछना है, वो हमारे सामने नहीं है वो, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूं हाउ शी, कैसे क्वेश्चन बनाएगा दीपक? हाउ शी, या तो सर माइक दो इनको भैया जी को। एस गेट जी। एस गेट जी। सर याद कर रहे थे, कौन नहीं बता पा रहा था। सर अभी याद कर रहा हूं। हमने फोन किया था इनको, अरे सुखविंदर जी, बच्चा परेशान हो रहा है, फोन उठा पा रहे हो? जो हाँ हाँ, चलो मेरी बात सुनो, उस दिन आपने फोन किया था, कहाँ उठाया तुमने? और दोबारा एक आध बार हो सकता है कि मेकअप किया, कोई बात। ओके आगे आओ भाई, हाँ भाई दोबारा बताओ। एस गेट जी। एस गेट जी, देखो कितने अच्छे हैं। क्वेश्चन हमेशा वी से बनता है बेटा। वी गेट एस जी। जी। एक मुक्का लगाओ इस चौहान साहब सर क्या तो जी या फिर दीपा उसका नाम? बेटा जी का डाटिव, सर जी का डाटिव क्या होता है भाई? जब अभी समझा दिया कि एस गेट जो वर्ब है वो डाटिव है, उसके बाद डाटिव ऑब्जेक्ट आएगा। यस सर। तो जी का डाटिव क्या होता है मेरे प्रभु? इन। इन होता है डाटिव जी का। वाह, भूल गया, वाह। हाँ भाई शिखर बंधु, याद था ना आपको? बताओ, याद करो। सबसे पहले आपने बोला था। कॉपी मत पढ़ो, पन्ना पर कॉपी बंद करो। सरस्वती माता की कसम है तुम्हें, ऐसे कॉपी देखोगे तो। हाँ जी, उन्स। वाह संधू वाह, तू कैसा लगा? मेरा हनुमानगढ़ का नाम रोशन करेगा इस हिसाब से तो। ईयर होता है अंग्रेजों, ईयर। जी का ईयर होता है भाई। अरे मैं अपोजिटिव की बात ही नहीं कर रहा, क्यों ला रहे हो अपोजिटिव को बीच में भाई? चलने से क्या करना है? हमें तो जवाब चाहिए ना। मैंने आपको, मेरी बात सुनो, मैंने आपको एक गड्डी दी 500 रुपए की, बोला काउंट करके दिखाओ, है ना? अब उसमें नोट है 500 के, 100 नोट है तो 50,000 होंगे ना। आप ये थोड़ी के साथ 200 के नोट तो ही नहीं इसमें है। आपने क्या करना पॉजिटिव से यहाँ पे? तो जी, जो पूछा जा रहा है उसका जवाब चाहिए हमें, घुमाने की कोशिश ना। IHR ईयर, जी का ईयर हो जाता है, जी जी ईयर। याद नहीं है तो मैं टेबल बताओ, शेम ऑन यू गाइस, शेम ऑन यू। ओके, सॉरी की जगह नहीं है, आई डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा प्लेस फॉर दिस टाइप ऑफ स्टूपिड सॉरीज। ओके, फेंक दो इनको, सॉरियों को, बहुत हो गया। अब ना शब्दों के बाहर चलेंगे, शब्दों के नहीं चलेंगे, अब ऐसा लग रहा है हाथों के बाहर चलेंगे, पीटना पड़ेगा आप लोगों को इस हिसाब से तो, क्योंकि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो प्रेम से, है ना। दिक्कत वाली बात ये है। इनको याद कर लो भाई, पर्सनल प्रोनाउन को क्या दिक्कत आ रही है? पेर्सोनल प्रोनोमेन इश मिश मियर डू डिस डियर, एयर इन इम, जी जी ईयर, जी एस ईयर एस इम, बियर इन उन्स उन्स, ईयर ईयर ओइश ओइश, ओइस जी ओइस इनन, और जी जी इनन। क्या दिक्कत है इसमें भाई? वो भाई साहब पजेसिव पे पहुंच गए हमारे,
ठीक है, पजेसिव अलग चीज है, पर्सनल प्रोनाउन अलग चीज है। पर्सनल प्रोनाउन प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? पर्सनल प्रोनाउन, क्या बोलते हैं हिंदी में बताओ? सर्वनाम। सर्वनाम। और जो सर्वनाम। पजेसिव प्रोनाउंस हैं वो क्या है हमारे? संबंधवाचक सर्वनाम। बड़ा जमीन संबंधवाचक। आसमान का अंतर है भाई। आप भी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? पूछा जाता है पर्सनल प्रोनाउन, जवाब देते हो आप पजेसिव में। पूछ रहे हैं पजेसिव, बता रहे हो पर्सनल प्रोनाउन। बड़ा दिक्कत है भाई। हैं? रियाज नहीं करोगे ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, ऐसे ही होता रहेगा। आपसे निवेदन किया था, एक चार्ट बना लो भाई। उस चार्ट पे पर्सनल प्रोनाउन लिख दो, पजेसिव लिख दो, डेफिनेट की टेबल लिख दो, इंडेफिनेट की लिख दो, पजेसिव की सारे जो है माइन दाइन जाइन सारी लिख दो, एक जगह मिल जाएंगे आपको। बप है तो वो कहाँ है? वो लिख के कहाँ रखी हुई है? कॉपी नहीं की, बड़ा चार्ट लाओ A3 साइज का, उस पर लिखो, चिपकाओ उसको दीवार पे। 50 बार देखो दिन में उसको, देखो कैसे याद नहीं होती है। कोशिश तो करनी पड़ेगी भाई, है ना? कोशिश नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है मित्रों, समझो बात को। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले मित्रों बताओ क्या स्थिति आप लोगों की? सर बताओ क्या पूछना है? क्या क्या बताना पूछना है? है? हाँ, क्या बताना है? स्कोल्ड हियर। ये बात सही है, क्या पूछना है? मैंने, हाँ भाई, मैंने इससे पूछा दीपक भैया से कि हाउ शी। हाँ सर, जवाब कैसे दोगे? क्वेश्चन ध्यान कर लेना, जब भी हालचाल पूछोगे तो वी से बनेगा क्वेश्चन। वी, वी के बाद फिर वर्ब आएगी भाई। वी, वर्ब आ गई आपकी गेट, और एस ये गेट आपका ही नहीं। सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। तो वर्ब की पोजीशन क्या हो गई? 2 हो गई। तो फिक्स कर लो, हमेशा जब भी हालचाल पूछे जाएंगे तो हमेशा वी से बनेगा। वी से क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? क्या दिक्कत है? अमल में वी लाओ। गेट एस इनन। हाउ इनन आर यू? तो ये हो गया, लेकिन मैंने पूछा हाउ शी। हाउ शी हाउ सी? कैसी है वह? वह कैसी है? तो वह को जर्मन में क्या बोलते हैं? जी। और जी का दाटिव ईयर। बात खत्म। वी गेट एस ईयर। हाँ भाई ईयर। हाँ। दीपक, कैसी है वह? बढ़िया। जवाब कैसे दोगे जर्मन में? एक मिनट, एक मिनट, प्रेम प्रकाश जी, बस एक मिनट, इस दीपक भाई से पूछ लूं बस एक बार ना। ईयर का तो पता नहीं है, बाकी हाँ सर। सर गलत जवाब सर। उसके अपन बता रहे ना सर ईयर का ईयर ही रहेगा सर। ईयर। क्यों चेंज कर रहे हो? थर्ड पर्सन कब से चेंज होने लग गया मेरे भाई? है भाई, हिंदी, मेरी बात सुनो, जब हिंदी में चेंज नहीं हो रहा, मैंने पूछा कैसी है वह, तो आप जवाब कैसे देते हो? वह बढ़िया है। तो ईयर गेट इज गुड या एस गेट ईयर गुड, एक ही बात है भाई। दीपक ध्यान दे मेरे भाई, आई एम नॉट हैप्पी विद यू। सर मंडे को हैप्पी कर दो। क्या पता कैसे हैप्पी करेगा यार। एस गेट ईयर गुड, छोटी छोटी बातें पढ़ा चुका हूं फिर भी नहीं पढ़ रहे हो, कैसे काम? तो ये फिर अब आप बना ही नहीं पा रहे हो, बोलना तो बहुत दूर की बात हो गई भाई। आप क्वेश्चन नहीं बना पा रहे, देखो आप, है ना? इतनी दूर से चल के आए आप, कोई चित्तौड़ से आया है, कोई भाई अलवर से आया है, कोई जैसलमेर से आ रहा है? कोई उदयपुर से आ रहा है पढ़ने आप लोग हैं जयपुर में, है कोई नीम का थाना से आ रहा है कोई ब्यावर से आ रहा है, कोई सीकर से आ रहा है, कोई झुंझुनू से आ रहा है। तो भाई पढ़ो, कोई हनुमानगढ़ से आ रहा है, कोई गंगानगर से आ रहा है। इतनी दूर दूर से आप लोग जयपुर में आ रहे हो पढ़ने के लिए, और पढ़ नहीं रहे हो आप, है? पैसा खर्च कर रहे हो आप माता पिता का, है? वैल्यूएबल कैसे कमाते हैं पैसा वो, उसको सोचो ना आप लोग यार, है? आप बड़े हो जाओगे, आपके जब शादी हो गई, बच्चे होंगे, हैं, तो अब्बू बच्चे ऐसा करेंगे तो आपको कितना दुख होगा भाई, ये बताओ मुझे। आपको थोड़ा सोचना चाहिए यार वैसे, क्यों भाई? सर हम यहाँ पर ना एस गेट मियर गुड, तो लाइक है ना फॉर मी है ना कि मैं अच्छा हूँ। हाँ, मियर गेट एस गुड, हाँ मियर गुड है। मियर गेट एस गुड बोल सकते हो ना। अब इसको चाहो तो इस वाले को हम ईयर गेट एस गुड भी लिख सकते हैं हम ना। दोनों का मतलब सेम, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों इक्वल है भाई, ये दोनों सेंटेंस। ऑलवेज है ना वर्ब इन सेकंड पोजीशन। वर्ब की पोजीशन हमेशा सेकंड रहेगी। ये जर्मन की, या मान लो हाँ ये सर। हार्डनेस है, ये रफनेस है, या स्पेशलिटी है, जो भी आप मानो, वर्ब की पोजीशन 2 पे ही रहेगी भाई। जैसे हिंदी में
वर्ब की पोजीशन अंतिम रहती है, लास्ट में आती है हिंदी में। तुम कैसी हो ऐसे बोलते हैं ना, कैसी हो कहां चला गया, लास्ट में। तुम क्या खा रहे हो, खा रहे हो कहां चलेगा, लास्ट में। तो हर लैंग्वेज का एक सिस्टम है भाई। हिंदी में वर्ब लास्ट में जाती है, जर्मन में वर्ब आपकी सेकंड प्लेस पे आएगी। बस ये चीज याद रखनी है। मैं आपसे हर बार निवेदन करता हूं और आप मेरे निवेदन को ठुकरा देते हो आप। लेकिन सर मोडाल वर्ब में तो अभी मोडाल वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं हम, जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस पे ही बात चर्चा होगी माय डियर, ठीक है। तो आज वैसे टॉपिक हम पढ़ने वाले थे प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट टेंस, तो आप परफेक्ट पे आ जाते हैं, थोड़ा सा पढ़ना इसको, ठीक है। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम परफेक्ट टेंस मित्रों। देखो परफेक्ट को जर्मन में लिखते हैं दास परफेक्ट, दास परफेक्ट। इसको हम पे स्वाई भी बोलते हैं, पे स्वाई। पे स्वाई का मतलब है देखो पार्टिसिप, पार्टिसिप परफेक्ट सेकंड। पे स्वाई की फुल फॉर्म है पार्टिसिप परफेक्ट सेकंड, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं हम लोग, तो जब भी हम परफेक्ट टेंस यूज करेंगे तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ती है। तो देखो एक तो इसको लिख लेना, परफेक्ट का मतलब होता है हिंदी में बोलो तो पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल इसलिए बोलते हैं इसको कि जो काम आपने स्टार्ट किया वो होता, स्टार्ट तो पास्ट में हुआ लेकिन खत्म वो प्रेजेंट में होता है। कभी भी देख लेना आप, कोई भी काम आप स्टार्ट करोगे वो पास्ट में, चाहे 1 मिनट पहले स्टार्ट किया हो लेकिन खत्म आप उसको प्रेजेंट में करोगे, ठीक है। तो इसलिए इस टेंस का नाम क्या है, पूर्ण वर्तमान काल। हिंदी में आप इसके लिए यूज करते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं यूज करते हो, ठीक है। आया समझ। तो पहले फॉर्मेट समझते हैं, थर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं वर्ब की वो सीखते हैं बनाना, फिर सेंटेंसेस पे आएंगे, ठीक है जी। तो पहले फॉर्मूला बता देता हूं आपको, परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है साहब, सब्जेक्ट मिल गया हमें। उसके बाद नंबर 2 पे आपकी वर्ब आएगी, लेकिन वर्ब यहां पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे मित्रों। जैसे इंग्लिश में हम हैज और हैव यूज करते हैं, ऐसे ही जर्मन में भी सेकंड प्लेस पे आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्लियर। अब हेल्पिंग वर्ब 2 है हमारे पास परफेक्ट के लिए, एक तो हाबन है और एक जाइन है भाई, है ना। तो या तो हाबन का कॉन्जुगेशन आएगा या फिर जाइन का कॉन्जुगेशन आएगा मित्रों। अब ये आगे सीखेंगे किन वर्ब के साथ हाबन यूज करेंगे, किन वर्ब के साथ जाइन यूज करेंगे, ठीक है। ये मुद्दा अलग से करेंगे अपन, ठीक है जी। आगे चलते हैं साहब। प्लस हेल्पिंग वर्ब मिल गई 2 नंबर पे आपको, ये 2 नंबर हो गया, ये 1 नंबर हो गया आपका। 3 पे आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, यहां पे लिख दो ऑब्जेक्ट प्लस। देखो ये ऑब्जेक्ट आ गया आपका 3 नंबर पे मान लो, और वर्ब के लास्ट में क्या चली जाएगी, आपकी जो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो कहां चली जाएगी, सेंटेंस के लास्ट में। तो यहां पे लिख दो आप पे स्वाई फॉर्म, ये क्या चली जाएगी, एंड। जर्मन में बोलते हैं इसको एंड, मींस इन द एंड, लास्ट में चली जाएगी। तो ध्यान रखना सेकंड प्लेस पे आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, और इसी का ये पार्ट है, इसी के साथ इसी का पार्ट है ये लास्ट में चली जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे इंग्लिश में आप बोलते हो आई हैव डन द होमवर्क, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, आई। आई के साथ हैव लगाते हैं इंग्लिश में हम लोग, इश हाब। अभी जर्मन नहीं बोल रहे पर ना, आई हैव। अब हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब आ जाती है इंग्लिश में, तो डू का डन हो जाता है साहब थर्ड फॉर्म में। देखो आप डू डिड डन, तो डन क्या हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई आपकी। तो आई हैव डन, क्या किया आपने, होमवर्क। तो होमवर्क क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है आपका। अगर मैं यहां पे बात करूं इसको, अगर मैं जर्मन में बनाऊं तो देखो सब्जेक्ट क्या हो गया, इश। रुको, अब हाबे आ रहा है वहां पे,
हैव आ रहा है, तो वर्ब क्या अपने पास हाबन है ऐसे मान लो, तो इसके साथ क्या आ गया, कॉन्जुगेट करेंगे तो इस हाबन किसने बोला, हाबन किसने बोला, हाबन किसने बोला, आवाज आई थी मेरे पास, तूने बोला भाई, पक्की बात, रब्दी सौगंध, मैंने हाँ एन की आवाज आई मेरे पास, इस हाब, अब ऑब्जेक्ट आएगा पहले, क्योंकि जर्मन फॉर्मेट के हिसाब से थर्ड फॉर्म कहां जाएगी, लास्ट में, तो पहले ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा फॉर्मूला के हिसाब से। देखो एक नंबर पे सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट हो गया आपका एक नंबर पे, दो नंबर पे हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी, थर्ड पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, होमवर्क, होमवर्क को जर्मन में क्या बोलते हैं, आर्टिकल Aufgabe. डी, डी हाउस ऑफ गाब, Die Hausaufgabe. हाउस ऑफ Aufgabe. गाब, ठीक है। अब वर्ब क्या है अपने पास, टू डू, टू डू के लिए कौन सी वर्ब है, माखन, माखन का परफेक्ट क्या बनेगा, गेमाख्ट, ये अभी सिखाऊंगा आपको कैसे बनाना है, अभी मैं लिख रहा हूं एक बार, सिर्फ फॉर्मेट समझाने के लिए मैंने लिखा है। माखन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पेपेस्वाई फॉर्म क्या होगी आपकी, गेमाख्ट, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, गेमाख्ट लिख देंगे सरकार। हाँ पढ़ाया था सर, आज डिटेल में पढ़ रहे हैं सर, यही बात हुई थी हमारी आज, तो सेंटेंस बन गया सर आपका, देखो इस habe die Hausaufgabe gemacht, इंग्लिश में इसका मतलब हो गया आई हैव डन द होमवर्क। क्लियर, फॉर्मेट समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सर। सर एक बार लिख लो इसको अच्छे से, फिर अब मैं थर्ड फॉर्म बनाना सिखा देता हूं आप लोगों को। हाँ जी ऑनलाइन वाले दोस्तों, कोई भी डाउट हो, किसी तरह का डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप प्लीज। प्रभजोत क्या चल रहा है, प्रभजोत बोल ही नहीं रही, भागो। कौन बोला है, हम्म, रोहिणी बोली, रोहिणी जी, रोहिणी बोली, मैं ऐसा कह रहा हूँ अभी, वो जो आवाज आई रोहिणी जी है नहीं, है ना सर, रोहिणी चौहान, कहाँ है, अभी तो नाम आया था सर, कहाँ पे, ऊपर यहाँ नाम आया था रोहिणी चौहान, क्या पता, डिस्कनेक्टिंग आया था। चलें सर आगे, जूम यूजर होगी शायद, जूम ये तो सिंधु सिद्धू है भाई, पर नाम आया था रोहिणी चौहान से बोला। कहाँ देखा, अरे सर यहाँ पे टॉपिक का जो आवाज आई थी ना, अच्छा। नाम लिखा हुआ है, ओके मेरे चलो, को थोड़ी पता कौन, मानता हूँ आपकी बात को, चलो भाई लिख लो इसको, आगे चलते हैं, चले आगे। हाँ। ओके तो देखो मित्रों, रूल्स सीखेंगे, 4-5 रूल है थर्ड फॉर्म बनाने के, तो रूल नंबर 1 लिख लो भाई साहब, ये रूल नंबर 1 जो है रेगुलर वर्ब के लिए है। रूल नंबर 1 यानी कि क्या सीख रहे हैं हम लोग थर्ड फॉर्म बनाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो पहला रूल है आपका रेगुलर वर्ब का, किसका, रेगुलर वर्ब का। आपको याद है मित्रों, मैंने आपको रेगुलर वर्ब पढ़ाई थी, तो एक बार पीछे जाना पड़ेगा, इतिहास में चलते हैं थोड़ा सा, है ना, जब आपका कोर्स स्टार्ट हुआ था तो कुछ मित्रों ने पन्ने पलटना स्टार्ट कर दिया, ऑलरेडी पीछे जा रहे हैं देखो, है ना। तो देखो एक चीज पढ़ाई थी मैंने आपको, जब हमने वर्ब को क्लासिफाइड किया था, आपको याद हो तो मैं दोबारा से याद दिला देता हूं आपको, वर्ब को लिखते हैं दास वर्ब, वर्ब को मैंने क्लासिफाइड किया था रेगुलर में और इर्रेगुलर में, है ना, किया था कि नहीं किया था भाई, और रेगुलर को मैंने 2 पार्ट में बांटा था, टाइप ए और टाइप बी। बताओ ये कार्य किया था कि नहीं किया था, हम लोगों ने किया था। तो अब जो रूल नंबर जो 1 है वो टाइप ए के लिए है मित्रों, लिख देना यहां पे, टाइप ए के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। रूल नंबर 1 किसके लिए, टाइप ए के लिए है, और टाइप 2 में अभी आएंगे, फिर वहां पे रूल नंबर 2 डाल देंगे रेगुलर का, टाइप 2 टाइप बी हो जाएगा वो, है ना। कोई दिक्कत, इसको हटा दो एक बार। ऑनलाइन वाले दोस्तों बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको कोई, ठीक है सर। सही ठीक पढ़ा रहा हूं मैं आपको, यस सर। ओके। अब देखो, जब भी हम रेगुलर वर्ब
टाइप ए का ए की थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो जो वर्ब होगी, जैसे हमने अभी तक क्या किया था, जैसे मान लो माखन है, ठीक है, माखन की हमें थर्ड फॉर्म बनानी है यानी परफेक्ट फॉर्म बनानी है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो इसका रूट निकालो। रूट कैसे निकालते हैं, ई एन को हटा दो, रूट क्या हो गया, मार्क। ओके, तो इसका थर्ड फॉर्म कैसे बनेगा, जीई लगेगा एक, तो क्या लगाएंगे, गे, जीई लगा दिया। जल्दी नहीं बोलना है, रुको, प्लस रूट क्या है हमारे पास, मार्क, और सर टी लगा दो इसमें, बन गया सर, थर्ड फॉर्म बन गई आपकी। बहुत आसान है। तो टाइप ए वाली जितनी भी वर्ब है उनके साथ ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। जितनी भी वर्ब है, माखन गेमार्ट, लर्नन, देखो लर्नन वर्ब है, लर्नन, तो क्या हो जाएगा, गेलर्न्ड, गेलर्न्ड, ठीक है। और बताओ वो लीबन, प्यार करना, अच्छी वर्ब है ये तो आपको पता ही होगा। गेलीप्ट, वोनन, रहना, वो नन, सही लिखिए, ये वोंट, लेबन, गिलेब्ड, देखो कितनी लिख लो आप। और बताओ, चल लिस्ट निकालो आपकी वर्ब की। फ्रागन, फ्रागन, गिफ्राट, देखो, बस ध्यान नहीं रखना है जीई प्लस टी, रूट के साथ जीई है, कॉमन, कॉमन इरेगुलर वर्ब बेटा वो है। तानसन ले लो, हाँ तानसन, तानसन ले लो, तानसन का गीतांश हो जाएगा। हाइसन, ये हाइस भी होता है और ये हाइसन भी होता है। अब इसको छोड़ दो एक बार, और बताओ, है राइजन ले लो, ये राइस्ट, ये आर आई, ये राइस, इस तरह से होता है। श्लाफन इरेगुलर है सर, ह्यूरन ले लो, ह्यूरन, गेह्योट, अभी पता चलेगा आगे, है ना। वो तो मतलब प्रेजेंट में तो कुछ वर्ब आपकी रेगुलर है, लेकिन परफेक्ट में ना वो इरेगुलर हो जाती है ना। तो ये वर्ब है। रूल नंबर 1 समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, बहुत बढ़िया। लिख लीजिए सर प्लीज। ऑनलाइन वाले दोस्तों यस सर। कोई डाउट, नो सर। सर इरेगुलर वर्ब कितने हम्म, इरेगुलर वर्ब कितने नहीं मतलब टाइप ए के सर आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी सर, बिल्कुल भी। क्लियर बोलो सर, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इरेगुलर वर्ब कितने नहीं अभी इरेगुलर पे आगे बात करेंगे। अभी जो फर्स्ट रूल है वो सिर्फ रेगुलर का है। रेगुलर में भी टाइप ए वाली वर्ब जो है आपकी ना, उसकी बात कर रहे हैं ना। ए वाली वर्ब उस वैल्यू भी कितनी है ये सिद्धू भाई बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं आप। चले भाई, हो गया वो, बताओ आगे चले।
काउफन भी है इसमें, काउफन चाहो तो काउफन भी लिख सकते हो, काउफन का गेकाउफ्ट हो जाएगा भाई, सॉरी काउफन का क्या हो जाएगा, गेकाउफ्ट हो जाएगा, चाहो तो वो भी लिख लो, काउफन गेकाउफ्ट। डन, हटा दू। रूल नंबर 2 लिख देना भाई, टाइप बी के लिए रेगुलर का ही है रूल, लेकिन टाइप बी वाली वर्ब्स, टाइप बी वाली वर्ब पढ़ी थी आपने, जिनमें TDMN आता है, TDM और N आता है जिन वर्ब के साथ, जैसे अर्बाइटन, और बताओ रीडन, और बताओ बिटन, हाइराटन, हाइराटन, और बताओ आटमन, योफनन, वेरी गुड, शाइसनन, बहुत है ना। तो यहां पर देखो ये रूल अप्लाई हो रहा है आपका TDMN वाला, तो इनका क्या होगा, सेम वही होगा, रूट निकालो, रूट क्या हुआ, मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूं आपको, रूट हुआ अर्बाइट, रेड, हाइराइट, हाइराट सॉरी, आत्म, योफन, शाइसन, अंटवोट। तो जब परफेक्ट बनेगा तो क्या लगेगा, गे लगेगा, प्लस रूट, रूट क्या है, अर्बाइट मान लो यहां पे, प्लस अभी तक टी लगाया था आपने रूल नंबर 1 में, यहां का लगेगा ईटी, जब कॉन्जुगेशन करते हो आप वहां पे भी ईटी लगाते हो आप, डू के साथ और एसजीएस के साथ, तो यहां पे भी ईटी लग जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल। तो क्या होगा, गे अर्बाइटेड, अर्बाइटन का परफेक्ट क्या हो गया, गे अर्बाइटेड, टू वर्क, वर्कड, ठीक है। रेडन का क्या हो जाएगा, गे रे डेट, गे रेडेट, गे रेडेट। हाइराटन का क्या हो गया, हाई रा गे हाई रा टेट, गे हाई राटेट हो गया है ना। ऐसे ही आटमन का क्या हो गया, गे आट मेट, देखो गे आट मेट। योफनन का क्या हो गया, गे योफ नेट, देखो गे ऑफ नेट। शाइसनन का क्या हो गया, गे शाइश नेट, गे शाइस नेट। अंट वोटन का क्या हो जाएगा, गे अंट वोटेट, देखो गे अंट वोटेट। सर समझ में आया नहीं आया मित्रों, पढ़ना नहीं हमारे से, अपन में जिज्ञासा है पर अपन सीख नहीं पा रहे। Something like this. Something is wrong with the six makeup perfect. शिखर सुना नहीं, शिखर वापिस बोलते क्या बोला था, या 3 दिन की तो सीखा कौन शिखर, practice makes हो गया हो तो आगे चले, बताओ चले। मैं सीख लेता हूँ।
हटा दें। रूल नंबर 3 की तरफ चले मित्रों। यस सर। रूल नंबर 3 भी आपकी रेगुलर वर्ब का ही है, पार्ट है। रूल नंबर 3 डाल दो। तो ऐसी वर्ब जिनके लास्ट में IEREN आता है, क्या आता है? ईरन। क्या आता है? ईरन। जैसे फोटोग्राफियरन, फोटोग्राफियरन। और बताओ। मार्कियरन बोलते हैं ना, मार्कियरन, मार्कियरन, पासियरन, पासियरन, स्टूडियरन, स्टूडियरन। और बताओ। खूब सारी वर्ब है? और याद है आपको कोई IEREN वाली वर्ब्स? ग्रातुलियरन। टू ग्रेट। देखो इस तरह। ठीक है। यस सर। अब इन वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे, परफेक्ट फॉर्म कैसे बनेगा? बड़ा सिंपल है। एक तो गे नहीं लगेगा इन वर्ब के साथ, गे नहीं लगेगा। लाल रंग से लिख देना भाई, गे नहीं लगेगा। ठीक है साहब, सिंपल। क्या हो जाएगा? फोटोग्राफी। तो EN को हटा के क्या कर देंगे? T लगा देंगे दोस्तों। बहुत सिंपल है। EN को हटाओ और क्या लगा दो? T लगाओ। सिंपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज हो गई आपकी। तो फोटोग्राफी का क्या हो जाएगा? देखो, फोटोग्राफी। ग्राफियर्ड। देखो, फोटोग्राफियर्ड हो गया। ऐसे ही मार्कियरन का क्या हो जाएगा? मार्कियर्ड, मार्कियर्ड। ऐसे ही पासियरन का क्या हो जाएगा? पासियर्ड, पासियर्ड। देखो, ऐसे ही स्टूडियन का क्या हो जाएगा? स्टूडियर्ड। और ग्रातुलियन का क्या हो जाएगा? ग्रातुलियर्ड। देखो कितनी सिंपल है ना। बस ध्यान ये रखना है, गे नहीं लगेगा। प्लीज पे अटेंशन, गे नहीं लगे। देखो ऑनलाइन वाले गए सारे, गायब हो गए। नहीं सर, यही है अभी। 3 ही है बचे हैं सर, 7 थे। हाँ सर। हाँ जी, इंटरेस्ट ही नहीं है जनता को पढ़ने का, क्या कर सकते हैं बताओ। पढ़े होंगे सर, इसीलिए चलेगा। क्या कर सकते हैं सर, अपन तो प्रयास कर सकते हैं, हम नहीं पढ़े तो अपने हाथ में क्या है बताओ। कैमरा ऑन करिएगा। उनके साथ गे नहीं लगेगा, ये नोट करके लिख लेना रेड रंग से, है ना। कैमरा ऑन करिएगा सर। सबसे मेन इसमें ये है कि वर्ब है वो सी रेगुलर याद नहीं आता है एकदम से, याद नहीं आता है यार। बापू ऐसे सोचेगा एक बार गाड़ी में एक बार में यार वो था प्रश्न दिया था एक बार में यार एक बार एक होनी चाहिए कौन की पे और एक नहीं बढ़ जाना चाहिए प्रॉमिस सब बोलते जैसे तो जैसे तुरंत करना चाहिए बार जैसे एक चेयर इधर नीचे वही तो है। मुंडे 3 है हमारे पास। अच्छा 3 मुंडे। सर वो 2 पे 3 बस ये हमारे बाउंसर साहब है। बाउंस पता नहीं है। हो भी आई ना सर अभी फतेह सिंह सीकरी से। हाँ जी सर। अब भाई बताओ, रूल नंबर 3 में कोई दिक्कत किसी तरह की, कोई नो सर। समस्या? नो सर। चले आगे।
रूल नंबर Yes, 4 sir. की तरफ चले दोस्तों। हटा दूं इसको? हाँ सर ऑनलाइन वाले दोस्तों बताओ, हटा दूं? सर है हटा दो सर। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 किसका है आपका? सेपरेबल ले लेते हैं, सेपरेबल वर्ब्स। ट्रेन वारे बेरबन, ट्रेन बारे बेरबन। लो जी, ट्रेन बारे बेरबन क्या होती है? सेपरेबल वर्ब्स। लिख दो, ट्रेन बारे बेरबन क्या हुई? सेपरेबल वर्ब्स। सेपरेबल वर्ब्स। तो अब सेपरेबल वर्ब को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या होगा? प्रीफिक्स अपने को पता होना चाहिए। तो कौन कौन से प्रीफिक्स देखो? अरे रुक, जल्दी मत करो, कौन बोल रहा है? आब, आन, आउफ, आउस, आइन, राइट, मिट, नाक, वाइटर, सू, सुर्युक। इस तरह की वर्ब आ जाए, ये प्रीफिक्सेस अगर आ जाते हैं वर्ब से पहले, वर्ब में अगर ये प्रीफिक्स आपको मिल रहे हैं, तो इन वर्ब को हम क्या मानेंगे? सेपरेबल वर्ब्स की लिस्ट में काउंट करेंगे मित्रों। पहले प्रीफिक्स लिख लो आराम से। नरेंद्र, हिमांशु Yes, sir. और सिद्धू भैया, हैं? बताओ समझ में आया कि नहीं आया यहां तक? Yes, sir. सर चले आगे। अब देखो, मैं वर्ब लिख रहा हूं यहां पे, समझना एक बार। मैंने लिखी वर्ब आन रूफन, अनरूफन वर्ब है आपका। तो आन से यहां पता लग गया आपको कि ये वर्ब क्या है? सेपरेबल वर्ब है भाई। तो इनका परफेक्ट कैसे बनेगा? बड़ा सिंपल है। अभी तुम क्या गे लग रहे थे? गे स्टार्टिंग में लग रहा था, लेकिन सेपरेबल वर्ब के साथ गे कहां लगेगा? प्रीफिक्स के बाद में। तो प्रीफिक्स क्या है हमारा यहां पे? आन। तो आन आ गया, प्लस गे लगेगा, प्लस रूट। रूट क्या हुआ यहां पे? रूफ। लेकिन मित्रों ध्यान देना, यहां पे ये जो अनरूफन वर्ब है, ये रेगुलर नहीं है, ये इरेगुलर वर्ब है। तो इसके साथ टी या ईटी नहीं लगेगा, इसके साथ क्या लगेगा? ईएन लगेगा।
तो अनरूफन का परफेक्ट क्या हो जाता है? अनगेरूफन हो जाएगा। लिख लो भैया, अनगेरूफन। ऐसी एक वर्ब है सुमाखन। सुमाखन, सुमाखन का मतलब होता है किसी चीज को बंद करना। ठीक है, तो सू से पता चल गया सेपरेबल है। तो परफेक्ट क्या बनेगा? देखो, सू प्लस गे प्लस रूट क्या हो गया? माख प्लस टी। क्योंकि ये माखन जो वर्ब है, माखन तो रेगुलर वर्ब है, तो माखन का गेमार्क्ट हो जाता है, आपको याद हो तो उसका तो गेमार्क्ट हो गया और सू और ऑफ के साथ लग गया, तो क्या हो जाएगा? सू गेमार्क्ट हो जाएगा भाई। समझ रहे हो बात को? तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी वर्ब रेगुलर है, कौन सी वर्ब इर्रेगुलर है भाई। रेगुलर में लगेगा EN जी, और रेगुलर में टी या ईटी। आपने टाइप ए और टाइप बी पढ़ी थी शुरुआत में रेगुलर वर्ब में, तो वो वाला मुद्दा चल रहा है ना। चले आगे। एक होती है मान लो आउफ माखन। आउफ माखन, तो आउफ माखन क्या हो जाएगा? आउफ गेमार्क्ट हो जाएगा। देखो भाई, आउफ माखन का मतलब होता है ओपन करना। ठीक है, तो आउफ माखन का क्या हो जाएगा? आउफ गेमार्क्ट। बोलना। हाँ, Ich mache das Fenster auf. Ich mache das Fenster auf. I open the window. Ich mache die Tür auf. तो प्रेजेंट में क्या होता है? जो प्रीफिक्स होता है वो सेंटेंस के लास्ट में चला जाता है ना। अभी आपने सीखा नहीं है वैसे वो, तो हम आगे करेंगे उसको। चले आगे। मिट स्पिलन ले लो, साथ में खेलना। मिट, तो क्या हो जाएगा? मिट गे स्पिल्ट। देखो, मिट गे स्पिल्ट। स्पिलन रेगुलर वर्ब है तो टी लगेगा। देखो, तो मिट गे स्पिल्ट, मिट गे स्पिल्ट। चले आगे। 4 रूल हो गए। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 की तरफ चल रहे हैं दोस्तों। लिख दो, उन ट्रेन बारे बैरबन। रूल नंबर 5 किसका है? उन ट्रेन, TRENN, उन ट्रेन बार बैरबन। देखो, उन ट्रेन बार बैरबन, इनसेपरेबल वर्ब्स ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इनको? इन सेपरेबल क्या होती है? SEPRA BL SEPRABLE
RABLE है ना? क्यों? पहले ARA लिखाया था। SEPARA, पी के बाद ई भी आएगा। P के बाद A, हाँ यहाँ सेपरेबल ऐसे होता है, सेपरेबल वर्ब्स ऐसे लिख दो, अनसेपरेबल वर्ब्स ना। तो इसके लिए भी कुछ प्रीफिक्स हमें लर्न करने पड़ेंगे दोस्तों। तो देखो ऐसी वर्ब जो किस प्रीफिक्स पे स्टार्ट हो रही हैं, देखो बे से स्टार्ट हो रही हैं, ENT से स्टार्ट हो रही हैं, ER से स्टार्ट हो रही हैं, GE से स्टार्ट हो रही हैं, या MISS से स्टार्ट हो रही हैं, या फेर से स्टार्ट हो रही हैं, या सैर से स्टार्ट हो रही हैं। तो ऐसी वर्ब्स को हम नॉन सेपरेबल वर्ब की लिस्ट में काउंट करेंगे मित्रों। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये प्रीफिक्स वर्ब से पहले आ रहे हैं तो इनको हम सेपरेबल वर्ब्स नहीं मानेंगे। ये बात अच्छे से समझ लेना मित्रों। सौरभ परमार आया नहीं? तो रूम सामने सामने ही नहीं आया, घर पहुंच गया? मिस्टर परमार, ओ सौरभ, सौरभ, अरे बोल से सही, हाथ उठाने से क्या होगा? वी वांट टू हियर यू। सामने रहता है सर मैं लिए जी। भाई के इधर आया था ना। आ गए, भाई के पास पहुंच गए? हाँ भाई के पास हूँ मैं। चलो बंद कर लो इसी बात पे भाई। जी ओके। चले देखो, एक वर्ब है आपकी, बे आंट वॉटन, बे आंट वॉटन। तो देखो क्या आ रहा, प्रीफिक्स बे आ रहा है। हाँ एक चीज और लिख देना भाई, इनसेपरेबल वर्ब के साथ गे नहीं लगेगा, गे नहीं लगेगा इन वर्ब के साथ। तो देखो आंट वॉटन कौन सी वर्ब थी? हाँ भाई शिखर बाबू, आंट वॉटन पढ़ी थी, आंट वॉटन कौन सी वर्ब है बेटा ये? कोई नहीं बोलेगा भाई, रुको। हाँ बता। ये तो मुझे पता है, टू रिप्लाई। कौन सी टाइप की वर्ब है बेटा ये? डाटिव की, बिल्कुल ठीक है। कौन सी कैटेगरी में मानते हैं सर इसको? जी मतलब वो ऐसा कह रहे हो क्या, वो ईश्वर ऐसा नहीं, तो कौन सी टाइप की वर्ब है ये? रेगुलर है। रेगुलर रेगुलर में कौन सी टाइप सर? टाइप बी बस तो पर यही तो पूछ रहा हूँ, इतना इतना घुमा क्यों रहा है मेरे को ये? सर। घुमाना चाह रहा है मेरे को भाई? मैंने सीधा पूछा इलाहाबाद का रास्ता कौन सा जाता है महाकुंभ के लिए? अच्छा कुंभ जाना है, कब जाना है? ऐसे घुमा रहे हो आप मेरे को, क्यों जी? सीधे सीधा बोलो साहब, सीधे चले जाओ आगरा होके, हैं लखनऊ होते हुए सीधा एक्सप्रेस वे जा रहा है, सीधा आपको इलाहाबाद ले जाएगा, प्रयागराज नाम हो गया उनका। क्यों जी सरकार, क्या दिक्कत है? आप कहना है भाई, इतने टोल मैंने पूछा कब जाना है, कैसे जाना है? भाई रोड कार से जाओगे इतने टोल पड़ेंगे, इतना पैसा लगेगा, इतना पेट्रोल फूक जाएगा, मतलब क्या है उससे अपने को? जब जाना है तो जाना है, सिंपल। ओके, तो आंट वॉटन का परफेक्ट क्या बनता है? हाँ भाई, गे आंट वॉटेड होता है। हाँ तो गे नहीं लगेगा ना, गे नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा? सीधा ईएन हटा के क्या लग जाएगा? ईटी लग जाएगा 80 मित्रों। तो क्या हो जाएगा? बे आंट वॉटेड, बे आंट वॉटेड बन गया परफेक्ट फॉर्म। देखो सिर्फ ईटी लगेगा इसमें, ये नहीं लगेगा मित्रों। और लो बेसालन पे करने के लिए, बेसालन क्या हो गया? टू पे। तो क्या हो जाएगा? बेसाल्ट। दो इसमें टी लगा है क्योंकि ये रेगुलर वर्ब है भाई। भी आएगा सर, है ये ये क्या है? टू हैपन, वो रेगुलर इरेगुलर वर्ब है सर वो। रेगुलर जी और भी देखते हैं वो भी सर। थोड़ी हो गया सर।
अलविदा। V2 हो गया। हाँ ओके, बेस सालन हो गया। आगे चले, एंड डेकन। एंड डेकन, एंड डेकन का मतलब टू डिस्कवर। परफेक्ट फॉर्म क्या क्या बनेगी? एंडेक्ट। देखो, एंड डेक्ट, क्योंकि ई हटा के क्या लग जाएगा? टी लग जाएगा दोस्तों। ऐसे ही गेह्योरन, गेह्योरन का परफेक्ट क्या बनेगा? गेह्योट। देखो, जी से स्टार्ट हो रहा है, गेह्योट। ऐसे ही एरलेबन, क्या हो जाएगा? एरलेप्ट। एरलेबन का मतलब होता है टू एक्सपीरियंस। और एक बार बोल लेते हैं सेस्ट्यूरन। सेस्ट्यूरन, सेस्ट्यूरन का मतलब होता है टू डेमोलिश, धराशायी कर देना। तो क्या हो जाएगा? सेस्ट्योट। सेस्ट्योट। ये हो गए रूल नंबर 5 तक पहुंच गए मित्रों। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों? ऑनलाइन वाले यस भाई सर, मित्रों, आ रहा है। चले लिख लो आराम से, नो प्रॉब्लम एट ऑल। खूब सारी वर्ब है ऐसी, ढूंढ लेना आप उनके साथ। अगर ये प्रीफिक्स आ रहा है ना, मिसलिंगन होता है लेकिन वो इर्रेगुलर वर्ब है, तो मिस गेलुंगन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गे लगेगा बीच में, तो मिस लिंगन का मतलब होता है टू सक्सीड। मिस गेलुंगन परफेक्ट फॉर्म हो जाएगी उसका ना। लिख लो चाहो तो, मिस लिंगन वर्ब होता है। नहीं, सक्सीड नहीं होता यार वो, तो फेल फेल होता है मिस लिंगन। तो वो गेलिंगन होता है सक्सीड के लिए। मिस तो नेगेटिव हो गया, गेलिंगन होता है सक्सीड तो, है ना। तो गेलिंगन का गेलुंगन हो जाता है। यहां पे क्या हो गया? मिसलिंगन। मिसलिंगन मतलब टू सक्सेस नहीं होना, टू फेल कर, टू बी अनसक्सेसफुल कर सकते हो मिसलिंगन। तो उसकी परफेक्ट फॉर्म क्या बनेगी? मिस गेलुंगन हो जाएगा भाई। सॉरी मैं गलत बोल गया, है ना। वो गेलिंगन है, गेलिंगन का गेलुंगन हो जाता है। ठीक है पंडित जी, समझ में आया? चले आगे, रूल नंबर 6 की तरफ चलते हैं मित्रों। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 आपका इर्रेगुलर वर्ब के लिए है भाइयों। इर्रेगुलर वर्ब, अब इर्रेगुलर वर्ब यानी कि पढ़ाई हुई है आपको, ए अमलाउट वाली, ई से आई वाली, ई से आई ई वाली सारी वर्ब इसमें आ जाएंगी। और कुछ एक्सेप्शनल वर्ब भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एसन वर्ब इर्रेगुलर है भाई आपकी, पढ़ी है आपने, इनको लिख देना। इर्रेगुलर वर्ब का रूल है आप ये, इर्रेगुलर, इर्रेगुलर वर्ब्स के लिए हम रूल नंबर 6 अप्लाई करेंगे। तो इसमें सबसे पहली वर्ब है आपकी एसन। देखो, ये आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। एसन का परफेक्ट फॉर्म गेगेसन हो जाता है भाई, गेगेसन। देखो, एसन गेगेसन, कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, देखा जाए तो आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि एक जी एक्स्ट्रा लग गया। गेगेसन, राइट। फारन, गेफारन। म्यूट करो भाई जहां से आवाज आ रही है, नरेंद्र कुमार यस सर। म्यूट करिए। वो चल रही है अच्छी बात है, लेकिन यहाँ रिकॉर्डिंग में डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए ना भाई। कोई हमारे मित्र लोग बाद में देखेंगे, भाई लोग, तो उनके लिए डिस्टरबेंस नहीं चाहिए हमें ना, इसलिए। और बताओ, कॉमन, ये कॉमन,
जियन, गिजियन। अब कुछ ऐसी वर्ब है जो चेंज भी हो जाती है ना। एक ले लो स्लाफन। यार हियरन तो भाई रेगुलर है चाचा, ये ह्योट नहीं करी थी क्या? अच्छा। ये अलग ही दुनिया में रहता है यार लड़का। चाचा नहीं, चचा है ना। कौन सा चचा? कौन सा चचा? वही चचा, मिर्जापुर वाला। खुश हो गए बच्चे, वाह। लाउफन ले लो, लाउफन। देखो लाउफन का ये लाउफन हो जाएगा। लाउफन का मतलब क्या होता है? भागना, है ना। इनके मीनिंग पता है ना आप लोगों को, मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूं आपको। एसन टू ईट, खाना। फॉरन जाना, ट्रेवल करना। कॉमन आना। गेन, सॉरी जेन देखना। श्लाफन सोना। लाउफन भागना। भागना। कल कितना अच्छी तरह सो रहा था शर्मा जी, फोटो लगा दिया स्टेटस उसने आज, लड़के ने, है ना। हाँ, अच्छा लड़का है वो। एक गेन, गेन इंपॉर्टेंट वर्ब है, वो भी इरेगुलर है। देखो देखो, जितनी अच्छी वर्ब है ना सारी इरेगुलर है, जो आपके डे टू डे लाइफ में याद काम आती है। देख लो आप, गेन, गेन का भाई थोड़ा ध्यान देना, सॉरी GEHEN, गेगांगन हो जाता है भाई। ये आपको लर्न नहीं करनी पड़ेंगे यार। गेगांगन। गेगांगन। सर देखो, एसन गे से मतलब खाया, और ये खाना, खाना, खाता हूं, और वो खाया, ये मतलब है। खाना खाया। परफेक्ट फॉर्म बनाते हैं ना, मैं खा चुका हूं, तो इश habe gegessen। हेलो सर, जी सर। एसन में डबल जी लगेगा सर। है एसन में सर, जी एक्स्ट्रा आता है सर, ये गेसन ओके। होती है सर। आएगी सर, बिल्कुल आएगी, रेगुलर है सर। देखिए सर, ट्रिंकन, ट्रिंकन का परफेक्ट हो जाएगा गेत्रुंकन। गेत्रुंकन चेंज हो गई, देखो आई का क्या हो गया, यहाँ पे ऊ हो गया भाई, ट्रिंकन का गेत्रुंकन हो जाता है। ऐसे ही फ्लीगन वर्ब है आपकी, फ्लीगन, फ्लीगन का गेफ्लोगन हो जाता है मित्रों। श्विमन है, स्विमिंग करना। ये श्वमन हो जाता है। स्टैरबन है मरना, ये स्टोरबन हो जाता है। जाइन का गिवेजन हो जाता है। वेडन का गेवोर्डन हो जाता है। जी सर, यही मैंने बोला सर आपको, जिसे मैंने याद कर रखी है। कहाँ 20 साल, तो सर 27 में होंगे 20 साल। 27 में हाँ। अच्छा, 27 ठीक है, 27 में 20 हो गया। शब्द वापस लो। ले लिया ना सर अभी एडल्ट। हाँ, और ये वृद्धावस्था नहीं है हमारी। और तो गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ में ना वानप्रस्थ में 75 के बाद जाएंगे अपन, क्या भाई? हाँ हाँ आजकल सर 60-70 साल की लेवल की बात है। हाँ, व्यवस्था, आश्रम व्यवस्थाएं चेंज हो गई हैं, कम हो गई है, 60-70 ही रह गई है ना। तो जो 25-25 साल के थे उसको 15-15 साल कर दो अब आप। सर आप जॉगिंग करते हो रोज जिम में, मतलब वो दौड़ते दौड़ कुछ नहीं दौड़ता मैं, वॉक करते हो? कुछ नहीं करता मैं, कर लेता हूँ कभी कभी, हाँ तो सर है ना।
तो तू करता है 5 बजे उठ के, हम थोड़ी करते हैं। फिर भी इंस्टीट्यूट नहीं आ पाता। वीक में एक दिन छुट्टी मार ही लेता है फिर भी है। सर का मारता हूँ मैं। दीपक ही कहता है, हमें क्या पता। कौन? आ, मैंने तो इतनी छुट्टी लेट कर देता, आ नहीं रहा, मुझे लेट करा दिया। मैं तो सर सबसे पहले, इससे पहले ना आता हूँ। क्या पता, ये नहीं पता, इंस्टीट्यूट नहीं पहुंच आता पाता। तो लेट ही ना, मैंने नया नहीं था। लेट कौन आता है सर? मैं तो कभी लेट नहीं। चलो भाई, सारे रूल खत्म हो गए हमारे। परफेक्ट फॉर्म बनानी आ गई है मित्रों। अब हम खेलते हैं शब्दों से, सेंटेंसेस बनाएंगे अब। ठीक है, देखो हटा दूं। हाँ सर। अभी जाइन वाली वर्ब नहीं छेड़ रहे हैं। जाइन वाला अध्याय हम अगले सैटरडे को शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अभी हवन वाली वर्ब पे काम करेंगे, ठीक है जी। सर वो कल आप बोल रहे थे, वो कहाँ गया? कौन? वो एक लड़का कल आप बात कर रहे थे। कौन सा लड़का? सर बेटा बना हुआ है। जिससे टाइम वगैरह नहीं टाइम पूछ वगैरह लेते। पूछ लेते। वो दीपक? वो हाँ, वो घर पे है। आप कह रहे हो सर? ये कौन आया भाई? प्लीज शेयर दिस रिकॉर्ड आफ्टर ए पॉसिबल। गुरुदेव विनय व्यास जी, आपका कुछ नहीं हो पाएगा सर। ये रिकॉर्डिंग ही देखते रह जाएंगे जीवन में, ऐसा लग रहा है मुझे आप, क्योंकि समय तो आपके पास है नहीं, है ना। रिकॉर्डिंग देखने के लिए भी समय चाहिए विनय व्यास जी, वो भी है ना। अब मैं उकसाऊंगा, बोलेंगे नहीं, लेकिन मैं कुछ तीखा बोलूंगा तो बोलेंगे ये, है ना। सर गुटन टाग एक्चुअली मेरे को कल, मैंने आपका मैसेज को प्रॉपर पढ़ा नहीं था। कोई मैं बात नहीं, मत पढ़ो, क्या फर्क पड़ रहा तो ज्वाइन करता नहीं तो क्लास को, है? टाइम से ज्वाइन करता नहीं तो क्लास को मैं। मेरी बात सुनो जी व्यास जी, जी। आपके पास 2 फोन पाए जाते हैं और आप हमेशा फोनों पे बिजी रहते हैं। रील्स तो आपने सुबह ही भेज दी मुझे 8 बजे ही, है ना, अंधभक्तों वाली। और हाँ जो इंपॉर्टेंट मैसेज था वो ग्रुप में नहीं देखा मैंने, आपको पर्सनल मैसेज भी किया है शायद, देखो आप। सर, ये मेरे से मिस्टेक हो गई, मैं आई कोई अपोलोजाइज। बात नहीं, मिस्टेक करो सर, आप गलती पे मिस्टेक करो, और एक दिन वो एक गुब्बारा बन जाएगा मिस्टेक का, और ये आपको ले मैंने, डूबेगा। सर मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन ग्रामर का हो गया था, इस वजह से कि मेरे को लगा वो इंग्लिश वाली ग्रामर के लिए आपने डाला था। मैंने हल्का सा पूरा पढ़ा नहीं था प्रॉपर सर तरीके सर 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 मैं से। यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, इंग्लिश निहारिका मैम पढ़ाती हैं, जर्मन दिलीप सर पढ़ाते हैं सर। नहीं, कंफ्यूजन बट होना ही नहीं चाहिए आपको सर, पहली बात। आपने उनका कहीं वो उसके लिए डाला हो रेफरेंस की, कि आपको ज्वाइन करना है, कि मेरे को थोड़ा सा वो कंफ्यूजन रह गया था। नहीं, मैंने कोई कहीं नाम ही नहीं लिया उनका, कहीं बताओ। हाँ, सॉरी बोला ना, इसलिए सर मैंने, गलती हो गई मेरे से, आई सर अपोलोजाइज। सॉरी के लिए सर, जब शब्द क्या करें, जगह नहीं है सर, थोड़ी आई बोलो अपोलोजाइज। सॉरी का कोटा। Stupid शब्द। सॉरी स्टूपिड शब्द, सही कह रहा है ये चित्तौड़ वाला बच्चा, कह रहा है स्टूपिड शब्द है सर, सॉरी बहुत, इसको यूज नहीं करना चाहिए। क्या बात है सर, गाँव का बच्चा ही कह नजर रहा नहीं आ है, रहा आप कैमरे में? लोग हमारे चित्तौड़ में सॉरी बोलते ही नहीं है बिल्कुल, पता नहीं ये भैया क्यों बोलते हैं। चले आगे, सेंटेंस बना लेते हैं, है ना। चलो साहब, मैं एक ब्रेड खाता हूं, सेंटेंस बनाते हैं हम सबसे पहले। तो खाना कौन सी वर्ब है? एसन। एसन। सब्जेक्ट कौन है? मैं। खाने वाला कौन हो गया? मैं। इश एस, इश एस। अब देखो क्या खा रहा हूं मैं? एक ब्रेड। अब ये ऑब्जेक्ट है भाई, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑलरेडी आ गया, एसन अक्यूजेटिव वर्ब है, तो ब्रेड क्या होता है? दास ब्रोट होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं एक ब्रेड, तो आइन ब्रोट हो जाएगा भाई, इश ऐसे आइन ब्रोट। देखो बन गया, ये तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया प्रेजेंट टेंस में आपका। मैं एक ब्रेड खाता हूं, और मजे की बात पता है आपको, जर्मन में कंटिन्यूअस टेंस होता ही नहीं है मित्रों। तो मैं एक ब्रेड खा रहा हूं, या मैं एक ब्रेड खाता हूं सॉरी, तो यही सेंटेंस बनेगा। कंटिन्यूअस में अगर लिखा हुआ है, उसको जर्मन में आपको ट्रांसलेट करना है, तो यही सेंटेंस बन के आएगा सामने। अब बनाते हैं इसका परफेक्ट। तो परफेक्ट के लिए मित्रों सबसे पहले हमें हाबन वर्ब आनी चाहिए। तो संधू भैया, आजकल आप बहुत पढ़ रहे हैं, जरा हाबन वर्ब को कॉन्जुगेट कर दो इसी बात पे। हाथ हटाओ पहले तो ये मुंह से। चुप हो जाओ, बोलना उसको। मैंने को बोला। हाँ आगे देख कितनी बुरी हालत है तेरी। ताली बजाओ इनके लिए, कितनी अच्छी हालत है आपकी। गोविंद की चाय चाय पी के तेरा दिमाग सड़ गया है ना। इशहाब दू हास्ट, आपने हाफ्स बोला उसको, दू हास्ट
AGS हार्ट, wir haben ihr habt sie haben। shame on you संधू, है ना? मुस्कुराए मत, पढ़ता नहीं है तो इसलिए। देखो भाई, और देख लो एक बार हाबन को। मुझे पता था तू नहीं बता पाएगा, विश्वास था मुझे, इसलिए पूछा मैंने, है ना? क्योंकि जो कहते हैं ना कि बहुत पढ़ रहे हैं सर, पढ़ ही रहे हैं पूरे दिन, तो गरजने वाले बादल बरसते नहीं है, वो वाली स्थिति है ना? बेटा जिस किसी दिन याद रखेगा तू नहीं पढ़ा ना, और तुझे रिग्रेट होगा एक दिन जिंदगी में कि वो सर मेरे से इतना कहते थे फिर भी नहीं पढ़ता था, है ना? याद करेगा मेरे शब्दों किसी दिन, याद कर लियो, 500 रुपए के स्टैम्प पे लिख ले। कितना समझा दिया सबने तेरे को, लेकिन तू नहीं समझ रहा भाई, है ना? क्या कर सकते हैं बता, टाइम की परवाह नहीं है इसको। शब्द कड़े हैं मेरे, लेकिन सच्चाई के बिल्कुल नजदीक है सर। हमें तो कोई बताने वाला ही नहीं था करना क्या है जीवन में, जब पढ़ते थे हम, कोई गाइड करने वाला पता ही नहीं था क्या करना है। करते चले, बीए कर ली, पढ़ लिए, क्या कोई अच्छे करते तो हम भी कहीं अच्छी जगह होते, क्यों जी? क्या पता सर, ले ही नहीं, इन बच्चे नॉलेज लेना ही नहीं चाहते, जबरदस्ती दे रहे हैं हम, तो क्या करें बताओ? अरे तो पूरा हो कहां पा रहा है, भटक रहे हैं बच्चे, पढ़ ही नहीं पा रहे, क्या करें? मेहनत तो खत्म हो गई, आजकल के शॉर्टकट चाहिए बस जीवन में। बच्चों के लिए मेहनत करना ही नहीं चाहते, बस गूगल बाबा, चैट जीपीटी लिख दे बस मैं करके, बस ऐसा चल रहा है सब सारा, कोई करना ही नहीं चाहता। कुछ लोग पसंद डालें, वो अलग मुद्दा है, जो स्माइल कर रहे हैं वो चीज इसमें शामिल नहीं है, समझो, वो चीज नहीं है वो अलग मुद्दा है। वो समय का अभाव, उसके लिए पूर्ति की जा रही है, जो नहीं, मैं नाम नहीं लिया किसी का, देखो कोई तो ध्यान दें आप कि कुछ गलतियां हो जाती हैं जीवन में, उनका प्रायश्चित किया जा रहा है, वो उसमें शामिल है। हाँ तो भैया गुरु, इनकी बात तो मान ले, ब्रा की है, हाँ, इनको नहीं समझाने वाला था, इनको सपोर्ट नहीं मिला फैमिली की, तो तुझे मिल रहा है भैया, पैसे आ रहे हैं टनाटन है महीने के, फिर भी तू नहीं पढ़ रहा है क्या भाई? लाला चाय कितनी पीता है दिन में? सही से बताइए, सही से, ईमानदारी से। 2 या 3 या 2? 3 बार। और घर वहां मिलती है फ्री वाली, वो वहां नहीं मिलती कैंटीन में? है छोड़ दे चाय को, गंदी चीज है। मैंने तो घर पे पीते ही रहे यार। तो यहाँ क्यों पी रहा है? यहाँ पे पता नहीं क्या होगा, बढ़िया। अच्छा जी, घर पे तो गुरुजी ने बोला पढ़ ले, तो यहाँ पे वो काम तो नहीं करा तूने एक बार भी क्या भाई? और चक्कर कितना मारता है गलियों में? अच्छा, यही दिखता है मेरे तो, यही बड़ी बड़ी सड़क पे घूमता ही है। डुप्लीकेट होगा तेरा? अच्छा जी, बेटा डीएनए टेस्ट कर देंगे अगली बार, पकड़ के ध्यान कर लियो डुप्लीकेट ठीक है, ध्यान रखूंगा मैं डुप्लीकेट के इंजेक्शन लगाऊंगा, डुप्लीकेट तो नहीं है तू, है तब पता लगेगा। वो कह रहा नहीं सर ओरिजिनल हूं मैं, तो ऐसे बोलेगा वो अरे कुछ जरूरत नहीं, मैं बिना, मेरी आंख ही जीपीएस है मेरी, पकड़ लूंगा इसको कहीं ना कहीं, तब पूछूंगा इसको। चलो भाई आगे चले। तो सेंटेंस क्या था देखो मित्रों, इस एस दास ब्रॉड, क्लियर, सॉरी आइन ब्रॉड, मैं एक ब्रेड खाता हूं। ओके, अब देखो परफेक्ट बनाना है इसका, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? इश। अब देखो ये जो एसएन वर्ब है, ये हाबन के साथ है इसका जोड़ा, गठबंधन किसके साथ हो रखा है इसका? हाबन के साथ, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हाबन ही आएगी एसएन के साथ। तो ये वर्ब आपको याद करनी पड़ेगी, किन वर्ब के साथ हाबन आएगा, किन वर्ब के साथ जाइन आएगा भाई, ये लिस्ट बनानी पड़ेगी आपको, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है जी, सोनू निगम की तरह। सोनू निगम जिस जगह पे वो ऐसे ही नहीं है, 18-18 घंटे रियाज किया उसने। श्रेया घोषाल जिस जगह पे है वो अपनी जगह पे ऐसे ही नहीं है, है ना? 18-18 घंटे रियाज किया इन लोगों ने।
जब वो रिकॉर्डिंग करने आती है ना, 18 मिनट में गाना रिकॉर्ड करके चली जाती है, इतनी टैलेंटेड है वो। एक बार में गाना रिकॉर्ड होता है उसका, रीटेक फीटेक कुछ नहीं है, सब तैयारी करके आती है, सब कुछ तैयार होता है, फटाफट गाया, रिकॉर्ड हुआ, खत्म, दे दो 5 लाख रुपए। तो ये परफेक्शन ऐसे नहीं आता भाई, है ना, समझ रहे मेरी बात को? हाँ सर। तो अब आ जाओ हाँ बन पे। हाँ भाई संधू, कॉन्जुगेट कर बेटा, क्या आएगा? ऐसे हाबन क्या आएगा इसके साथ? विशाल इशाब, क्लियर भाई। हेल्पिंग वर्ब 2 नंबर पे आएगी, वर्ब क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास? हाबन है, हेल्पिंग वर्ब है आपकी, तो क्या हो जाएगा? हाब, इशाब। ओके, ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास? मैंने रूल बताया था आपको, सब्जेक्ट प्लस हाबन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पेपे स्वाई। तो आइन ब्रॉट एडजेक्टिव आ जाएगा आपका, कुछ चेंज नहीं करना उसमें। और एसन का वर्ब कौन सी है हमारे पास? एसन। एसन की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? गे गैसन। बोलना सीखो, तुतला के, लड़खड़ा के, बल खाके, है ना, कैसे? गे गैसन बोलो, गे गैसन, गे गैसन, गे गैसन। देखो बन गई सर, ये और ये इनका गठबंधन करा दो, ये बोलो सर। तो इसका मतलब है मैं एक ब्रेड खा चुका हूं, आई हैव ईटन ए ब्रेड, ये मतलब हुआ इस लाइन का। ये प्रेजेंट में है, मैं एक ब्रेड खाता हूं, यानी प्रेजेंट में खा रहे हो आप, और ये ऑलरेडी आप खा चुके हो, वो कार्य खत्म किया जा चुका है, चाहे वो 2 मिनट पहले खाया है, चाहे 1 मिनट पहले खा चुके हो, लेकिन वो काम खत्म हो चुका है। ये परफेक्ट टेंस है सर, इसको पूर्ण वर्तमान काल बोला जाता है इसको। हाँ ऐसा मान सकते हो, ठीक है। जब कोई कार्य पास्ट टेंस में स्टार्ट हुआ लेकिन खत्म वर्तमान में हुआ है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत लेते हैं, इसीलिए इस टेंस को हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है जी, गॉट इट और नॉट? Ich habe ein Brot gegessen। हाँ साहब संधू, आज तुम्हें टारगेट पे भाई, रडार पे। मैं फुटबॉल खेलता हूं, बना सेंटेंस। मैं फुटबॉल खेलता हूँ। जी। इश इश, खेलना, रुक जाओ, हो गया? हाँ बेटा, स्पीलन। स्पीलन, दो मुक्का लग रहा है अरे इसमें। वो स्पीलन खेलना वर्ड अच्छा अच्छा, स्पीलर। अच्छा इसे स्पील है, हाँ। ओके। गुरु शिखर एक पहाड़ का नाम है ना, वहां पे माउंट आबू, मेरे पास सुन, वहां पे लिखा हुआ है सुसाइड पॉइंट है, वहां पे वहां तेरा नाम लिखा हुआ है, गुरु शिखर पे लाके जाके सुसाइड करते हैं, है ना। इतना दूर किधर है सर? चित्तौड़ में खूब है। चित्तौड़ में भी बहुत है। दूर नहीं जाना। इस स्पीले फूसबाल, बाल। फूसबाल, मैं फुटबॉल खेलता हूं। अब मैं बोल रहा हूं पंडित जी मैं फुटबॉल खेल चुका हूं, कैसे बनेगा? पहले स्पिलन वर्ब है, स्पिलन वर्ब रेगुलर है कि इरेगुलर है? रेगुलर वर्ब है, टाइप ए की वर्ब है ये, है ना। अब बना दो, तो इश, हा, ब, फूसबाल, फूसबाल, और स्पीलन का परफेक्ट क्या बनेगा? ये स्पील्ट, ये स्पील्ट हो जाएगा, बन गया भाई, ये स्पील्ट। देखो इशाब, फुटबॉल, ये स्पील्ट, मैं फुटबॉल खेल चुका हूं।
डन, हटा दूं? हाँ जी। बच्चा जूस पीता है। दीपक बाबू। डार्क स्किन हम्म हम्म पीना, ड्रिंक ड्रिंक्ड, ड्राफ्ट एंड ग्लास ड्राफ्ट मैंने बोला क्या एक ग्लास जूस? नहीं सर ड्राफ्ट जाफ को देर जाफ बोलते हैं, तो अक्यूजेटिव में क्या हो जाएगा? देन जाफ्ट हो जाएगा भाई, ध्यान देना, क्योंकि देर जाफ्ट होता है, देर जाफ्ट का अक्यूजेटिव का होगा देन जाफ्ट हो जाएगा, है ना? द बच्चा जूस पीता है, द चाइल्ड ड्रिंक्स द जूस। ठीक है, परफेक्ट क्या बनेगा दीपक भैया? नहीं बताऊं जी सर। सब्जेक्ट क्या है? दासकेंड। हाँ, कॉन्जुगेट करो हावन को। हाबन को सर ये हार्ट हार्ट, ओके। देन जाफ्ट। सर ट्रिंकन की परफेक्ट फॉर्म बताई थी अभी मैंने, उन्होंने पूछी थी। गेत्रुंकन, गेत्रुंकन, ये याद करनी पड़ेंगी आपको। गेत्रुंकन इसका मतलब हो गया बच्चा जूस पी चुका है ना? बच्चा जूस पी चुका है। व्यास जी कुछ समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा प्रभु? बिल्कुल सर आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। हम तो, आप चाहते थे आप साक्षात यहाँ आए इसलिए मैसेज किया, आप आए नहीं सर। बड़ा दिन ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी रह गई दिन में आज। आगे से याद रखेंगे सर, बिल्कुल। क्या पता सर, आगे का था क्या पता सर, क्या करें? अरे ये चले आगे। हम यहाँ पे पढ़ते हैं शाम को 6-7 बजे। आ रहा समझ में? परफेक्ट टेंस। अगला सेंटेंस लिखें, हटा दूं? देवेंद्र भैया, बच्चे होमवर्क करते हैं। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे को क्या बोलते हैं? दासकिन तो बच्चा हुआ। दीकिंदर, दीकिंदर, शाबाश दीकिंदर। अब करना कौन सी वर्ब है? टू डू, माखन। कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आएगा? माखन। माखन ही आएगा, प्लूरल है, प्लूरल है माखन। तो क्या करते हैं बच्चे? होमवर्क। होमवर्क को क्या बोलते हैं भाई मित्रों? हाउस ऑफ गाब, हाउस ऑफ गाब। अब देखो, ये तो हो गया बच्चे होमवर्क करते या कर रहे हैं। मैं अब परफेक्ट बनाना तो क्या बनेगा? बच्चे होमवर्क कर चुके हैं, यही बनेगा ना? तो कैसे बनेगा भाई? डीकिंडर तो डीकिंडर ही रहेगा भाई, डीकिंडर। अब वर्ब क्या आएगी आपकी? हाबन। कॉन्जुगेट करेंगे नहीं, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओ 2 नंबर पे। हाबन का कॉन्जुगेट करो, हाबन ही होगा, प्लूरल है, कोई सूचना ही नहीं है, हाबन। और दी हाउस ऑफ गाब एज इट इज रहेगा आपका, हाउस गाब। और माखन वर्ब है आपकी, माखन का परफेक्ट गेमार्ट हो जाएगा दोस्तों। देखो छोटे छोटे सेंटेंस जो आपने प्रेजेंट में लिखे हुए हैं, उनको ऐसे आप परफेक्ट में परिवर्तित कर सकते हैं। बस आपको फॉर्म याद करनी है, राइट? थक तो नहीं गए पढ़ते पढ़ते? नहीं आ रहा समझ में? परफेक्ट में हेल्प मिली? ओके गुड। और चलते हैं आगे भाई। ऑनलाइन वाले मित्रों बताओ, कोई डाउट किसी तरह का? नो डाउट, आगे चलें फिर। शाबाश। बनाओ कोई सेंटेंस दो। लड़का एक सेब खाता है। नहीं खाना तो आ गई, रुको, वो कोई नई वर्ब लेते हैं।
टीचर पढ़ाता है, ठीक है। लड़के को टीचर पढ़ाता एक नहीं। फिर वो इन स्किनों लिखना पड़ेगा, अब नॉर्मल बनाते हैं अपन। चलो। लड़का पढ़ेगा। पिताजी अखबार पढ़ते हैं। अखबार को क्या बोलते हैं? शिखर सेंटेंस बना। तो बेसिक तूने बोला ना अखबार को क्या बोलते हैं। हाँ भाई रुको, नरेंद्र सेंटेंस बना भाई। पिताजी अखबार पढ़ते हैं। अरे यार, अरे वो गलती से कर दिया। नरेंद्र क्या था वो भूल गया। हो नरेंद्र? राइट। हाँ भाई नरेंद्र है क्या? ब्यास जी आप बना दो। ब्यास जी हाँ गुरुदेव। बनाओ। पिताजी अखबार पढ़ते हैं। देयर फादर। बहुत बढ़िया, देयर फादर। पढ़ना कौन सी बात है सर? लेजन। लेजन। और लेजन एक इररेगुलर वर्ब है दोस्तों। यस सर। कॉन्जुगेट कर दो व्यास जी। देयर फादर लीस्ट। अरे बहुत बढ़िया यार, चागे। लीस्ट चुराया तो नहीं है कहीं से मोबाइल से? अरे नहीं नहीं सर, इरेगुलर वर्ब है ना ये, आपने बता रखी ओके, देयर फादर लीस्ट क्या पढ़ते हैं पिताजी? एक अखबार। है। आइन। अखबार को क्या बोलते हैं? न्यूज़पेपर को? Zeitung, साइटुंग। आइन। आर्टिकल? der Zeitung, डी साइटुंग, गलत जवाब, डी साइटुंग होता है। दी साइटुंग। डी साइटुंग। लेकिन अगर मुझे लिखना है एक अखबार तो क्या लिखना पड़ेगा? आईने आईने। साइटुंग। आइने साइटुंग। eine, साइटुंग। बहुत बढ़िया मित्रों। Der Vater liest eine Zeitung। बहुत बढ़िया। पिताजी एक अखबार पढ़ते हैं। अब व्यास जी इसको परफेक्ट में चेंज करना है, थोड़ी मदद करो। देयर फादर। हम्म जी। कॉन्जुगेट करो हावन वर्ब को। हाँ जी। हावन वर्ब आएगी सेकंड प्लेस पे, हेल्पिंग वर्ब। हाँ हाँ। करिए। देयर हबन हाफ्ट। है? देयर हबन। देयर फादर। हाँ, देयर फादर हार्ट। हाफ्ट बोला था भी आपने। सॉरी सॉरी, गलती हो गई, हार्ट, एयर एज ए हार्ट हो। सॉरी की जगह नहीं है भाई, सॉरी कोई नहीं बोलता है यार, बताया चित्तौड़ में, आप समझ नहीं रहे हो बात को यार। हाँ हाँ सर, कोई बात नहीं, गलती हो गई, sorry बोलना है अब। देयर फादर हार्ट। आगे आईने साइटुंग। आइने साइटुंग। हाँ। और लेजन वर्ब है, लेजन का परफेक्ट इर्रेगुलर वर्ब है लेजन एक। ये लेजन होगा, बहुत बढ़िया। ये लेजन। पिताजी एक अखबार पढ़ चुके हैं। देखो बन कितना आसान है, बस आपको थोड़ा सा वर्ब पता होनी चाहिए कि उसकी परफेक्ट फॉर्म क्या बनेगी। तो परफेक्ट के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? हाबन एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं दोस्तों। अब जितने भी सेंटेंसेस आपने पढ़े हैं प्रेजेंट में, उनको आप परफेक्ट में चेंज कर सकते हैं इस तरह से। उनकी फॉर्म याद करनी पड़ेंगी। फॉर्म कैसे याद करेंगे? dict.cc पे जाओ, वहां पे लिखो, खोलो एक बार दिखाता हूं, एक बार खोल के देखो। देखो जैसे अभी लिखा लेजन, देखो लेजन, LESN लिखो, देखो आ गई। ये खोलो, देखो लेजन पे क्लिक करोगे ना तो ऊपर ऊपर ये डाल दो, इन्फ्लेक्शन डाल लो यहाँ पे, एक बार इंस्टॉल कर लो इसको, इंस्टॉल कर लो एक बार। क्या आ रही है? लेजन आ रही होगी। लेजन के आगे इसको इंस्टॉल करो एक बार, देखो ये, इसको इंस्टॉल कर लो। हाँ ऊपर इंस्टॉल करो इसको, फिर ऊपर ही आ जाएगी। ऊपर रुक रुक रुक, इंस्टॉल करो इसको। आ गया सर, लेजन लास्ट ये लेजन। तो जो लेजन तो इन्फिनेटिव वर्ब हो गई प्रेजेंट, लास्ट आपकी पास्ट टेंस है, ये पास्ट फॉर्म वाली वर्ब है, और गिलेजन क्या हो गई? परफेक्ट। तो यहां से जो थर्ड वाली है ये हमेशा परफेक्ट फॉर्म दिखाएगा आपको। आ गई सर, लेजन लास्ट गिलेजन। तो गिलेजन क्या है यहाँ पे? देखो ये रही लेजन वर्ब हो गई, लास्ट पास्ट टेंस है, और गिलेजन क्या हो गई? परफेक्ट फॉर्म हो गई सर। ऐसे देख सकते हैं अपन, ठीक है? गॉट इट और नॉट? इस तरह से आप वर्ब को देख सकते हैं। तो आई होप आपको आज जो कुछ पढ़ाया है वो समझ में आया होगा और आपको 100% हेल्पफुल रहेगा
और अगर रियाज करोगे, घर जाके प्रैक्टिस करोगे तो और चीजें क्लियर होंगी। लिस्ट बना लो, फॉर्मूला याद करो कि थर्ड फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं। 6 रूल बताए मैंने आपको, 6 रूल्स, उनको लर्न करो, बहुत सिंपल हो जाएगा फिर जीवन आपका। इर्रेगुलर वर्ब को लिस्ट बना लो, इर्रेगुलर वर्ब की लिस्ट दे रखी है बुक में, पीछे आपको दे रखी होगी 100%, उनको लर्न कर लो, लिस्ट बना लो, रट लो उनको, दिल से याद कर लो, बात खत्म। इतना ही है आज के लिए अपने ज्ञान के पिटारे में। फिर मिलते हैं अगले सैटरडे को, उसमें जाइन वाली वर्ब पे बात करेंगे। सोमवार को तो मिल ही रहे हैं बेटे, चैप्टर 10 में। हाँ सर। मुन्ना, स्टूडियम उन बेरूफ में है ना, ठीक है। Auf Wiedersehen, auf Wiederhören, ciao, bis Montag. All right? बिस मोंटाक। Bis Montag.